जब आंखें खुली रहे तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद रहे तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आदरणीय मुख्य अतिथि, सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, इससे मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। भारत, जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, आज से 74 साल पूर्व भारत को आज़ादी मिली थी। पूर्व भारत को अपनी पहचान मिली थी। अंग्रेज भारत आए और यहाँ के परिवेश को बड़े ध्यान से देखने लगे। हमारी कमजोरियां जानने के बाद अंग्रेजों ने हम पर हमला किया और करीब 200 वर्ष तक हमारे शासन पर उन्होंने गुलामी की। इस बीच हमारे वीर जवानों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हमें 15 अगस्त 1947 को छुटकारा मिला अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत से हमें छुटकारा नहीं मिला था। इस बीच ऐसी एक कहावत है ना कि पाप का गढ़ अवश्य फूटता है। इसी कहावत के अनुसार 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। इस बीच कई वीर जवानों ने हमारे देश में जन्म लिया, जो हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बाना करते हुए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण काम महात्मा गांधी जी ने किया था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे शास्त्र का उपयोग कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने से मजबूर कर दिया था। इसमें कई अन्य सैनिक थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अन्य सैनिक थे जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपना योगदान दिया। आज़ादी के 77 साल बाद आज हमारे देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर चल रहा है, जैसे शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल। आज हमारा देश हर क्षेत्र में नया अन्याय लिख रहा है। हमारे देश की ताकत इतनी है कि कोई भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखने से भी घबराता है। हमारे देश की मिसाल इतनी है कि दुश्मन को पलक झपकते ही मारने की ताकत रखता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारा देश कृषि प्रधान के क्षेत्र में आता है और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश के कृषि प्रधान के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। सन 1985 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और आज ये नारा काफ़ी हद तक सिद्ध होता है। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था। हमारे देश की मिसाल इतनी है कि आज हमारा देश चंद्रमा और मंगल तक का सफर तय कर चुका है। आज हम सब भारतवासी भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें गुलामी के उस मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमारे देश के कई वीर जवानों ने अपने प्राण गंवा दिए। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू की बूंद भी रगों पे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे, आंचल नीलाम ना होने देंगे। आज आज़ादी के इस शुभ अवसर पर मेरा उन महान आत्माओं को सत सत प्रणाम और श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।